सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई एम धर्मेंद्र और इस नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है जिस पर हम आज बात करेंगे बेसिकली ये स्टूडेंट्स के लिए है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो ध्यानपूर्वक सुने और इस वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आप कुछ सवालों के जवाब जो आपके हैं उस पर आप बहुत गहन विचार कर सकें। तो ये है स्पेशली फॉर +2 यानी कि 12वीं की परीक्षा के बाद हम क्या करें। देखिए, जब भी आप +2 की पेपर दे देते हैं, जब तक तो पेपर ना ही हो हमारे तब तक तो हमें बहुत टेंशन रहता है कि +2 के पेपर अभी नहीं हुए हैं, कैसे होंगे क्या होंगे। लेकिन जब पेपर दे देते हैं उसके बाद हमें उससे ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि अब क्या करें। चलो ये तो हो गया, जैसे तैसे जो भी था हमने कर दिया, अब क्या करें। तो यहाँ सबका एक अपना कह सकते हैं कि विचार हो सकता है। तो एक कॉमन बात मैं करूँगा कि कुछ स्टूडेंट्स सपोज कॉलेज में जाना चाहते हैं कि कॉलेज में हम एंट्री लें और वहाँ हम 3 साल अपने बिताएं और मज़े मस्ती करें। ज़्यादातर तो यही रहता है। कुछ सिंसियर बच्चे भी होते हैं जो चाहते हैं कि नहीं, प्रॉपर तरीके से चीज़ों को पढ़ें और आगे कॉलेज के बाद भी हम उसको यूनिवर्सिटी तक, बड़ी यूनिवर्सिटी तक लेके जाएं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें और वहाँ से कुछ डॉक्टरी पीएचडी अच्छा ग्रेड हम हासिल करें। कुछ सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं और कुछ जिनका अपना बिजनेस होता है तो वो बिजनेस में ही इन्वॉल्व होना चाहते हैं या उनकी फैमिली भी चाहती है उससे रिलेटेड ही कुछ पढ़ाई कर ले और वहाँ से कर ले। चलो, इन सब के लिए अब देखिए, जिसकी फैमिली में ऑलरेडी पीछे बैकग्राउंड सिविल सर्विस का है वो उसकी फैमिली बिल्कुल चाहेगी कि वो सिविल सर्विस में ही उनका बच्चा जाए, कोई दो राय नहीं है। और वो स्टूडेंट जो बच्चा है वो भी उन्हीं के फेवर में रहता है। जिनका बिजनेस है वो भी यही चाहते हैं, बच्चे को भी बिल्कुल अच्छे से क्लियर होता है कि मुझे तो यही काम धंधा संभालना है, तो मैंने क्या करना है अलग पढ़ के, वो उसका एक विचारधारा हो जाती है। बहुत नॉर्मल सी बात है। और जिसके कोई गवर्नमेंट जॉब में है, सिविल सर्विस मैंने बताया है, तो उसमें चले जाते हैं, कोई रेलवे में है तो उससे रिलेटेड वो तैयारियाँ करने लग जाते हैं। अब बच जाते हैं मिडिल क्लास के जिसके किसी में भी नहीं है। कोई छोटी सी किसी के फादर शॉप चला रहे हैं, कोई प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, तो उनके पास कोई इतना बड़ा ऑप्शन बचता नहीं है कि वो आखिरकार करे तो करे क्या। ये दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी क्रिटिकल की सिचुएशन होती है स्टूडेंट के लिए कि वो जाए तो जाए कहाँ आखिर। कॉलेज जाता है तो 3 साल चाहिए, उसके लिए बहुत पैसा लगता है। किसी भी फील्ड में जाए, अभी हम स्पेसिफिक स्टूडेंट की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल जनरल बात करें, अगर कॉलेज में जाए तो बहुत सारा पैसा लगेगा। कोई बिजनेस स्टार्ट करे उसके लिए भी पैसा चाहिए, एक्सपीरियंस नहीं है, तो इस केस में वो बच्चे करे तो करे क्या। अब कॉलेज भी जाना चाहते हैं, पढ़ाई भी पूरी करना चाहते हैं, तो इस केस में सिर्फ स्टूडेंट वो ये काम करे कि कोई पार्ट टाइम जॉब भी देखें और कॉलेज, अगर वो कॉलेज के साथ कर सकते हैं तो कॉलेज के साथ करें। जिनका बजट नहीं है प्रॉपर कि घर पे भी वो इतना बर्डन ना हो पाए और अपनी पढ़ाई का जो खर्च है वो उसी से निकाल सके। ऐसे ही पूरी दुनिया में या पूरे वर्ल्ड वाइड किया जाता है कुछ ऐसा। कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ। अगर उन्होंने सच में पढ़ना है तो, अगर उनको लगता है कि पढ़ाई के ज़रिए ही मुझे आगे बढ़ना है और इसी में मुझे कुछ फ्यूचर क्रिएट करना है, तो डेफिनेटली आपको कॉलेज जाना ही होगा। अगर ऐसा नहीं है तो डायरेक्ट आप किसी जॉब में लगें। जो बेसिक्स हैं, सबसे पहले ऑप्शन जो है कि पार्ट टाइम जॉब प्लस कॉलेज, पहला ये है, बहुत सारे काम मिल जाते हैं। अगर आपके शहर में ऐसा, हाँ एक और चीज़, अगर आप जिस गांव शहर में रह रहे हो वहाँ अगर ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं अवेलेबल हो पाती है तो आप वहाँ से हटिए, चेंज कीजिए, बदलिए। अगर आप शहर चेंज नहीं करोगे तो आप वहीं फंस के रह जाओगे, आप ग्रो कभी नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत कड़ा कह सकते हैं कि आपके लिए बहुत डिसीजन होगा, बहुत बड़ा डिसीजन होगा कि एकदम से सब कुछ छोड़ के और बाहर निकलना। और घर वालों को भी थोड़ा इनसिक्योरिटी फील होता है क्योंकि आपने सिर्फ अभी +2 पास आउट किया है या +2 के रिजल्ट आए भी नहीं और आप घर छोड़ने की बात कर रहे हो। तो उनकी नॉलेज में उनका सपोर्ट लें और रिलेटिव्स मिल जाते हैं, कोई ना कोई जान पहचान का मिल जाता है जिनके पास रहें। धीरे धीरे आप अपना सेटअप तैयार करें और आप आगे बढ़ें। जहाँ सोर्सेज हैं आप वहाँ निकलिए, मेन सिटी में निकलिए। अगर आप गांव में रह गए, आपके पास अगर ज़मीनें हैं फिर तो कुछ नहीं है, वो बिजनेस में आ जाएगा। अगर आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो डेफिनेटली आप लॉसेस में जाएंगे। इट मीन्स आप जो टारगेट अचीव करना चाहते हैं वो कभी नहीं कर पाएंगे।
तो इसके लिए सबसे मेन यही है कि आप उस प्लेस को छोड़िए। आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, आप डिटेल में पढ़ना। मार्क जकरबर्ग ने भी अमेरिका में ही अपनी जो मेन जहाँ वो रहता था, जहाँ उसका घर था, वहाँ से उसे बहुत दूर अमेरिका में ही जाना पड़ा था। सपोज अगर मैं बताऊँ तो जिस बच्चे ने बहुत अच्छी मेहनत करनी होगी, अगर कोई यूपी में है तो उसे दिल्ली आना पड़ेगा, मुंबई जाना पड़ेगा अगर फिल्म सिटी में जाना है। तो वो चेंजेस बहुत कॉमन हैं। वो आपकी जो टारगेट्स हैं, अगर आपके टारगेट ही नहीं है तो फिर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं भी रहें, किसी भी गांव में, किसी भी घर में, कहीं मर्जी रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके टारगेट्स बड़े हैं कि आपको कुछ अच्छा करना, बड़ा करना है, आपका बजट नहीं है, बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो घर बैठ के चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आपको बाहर निकलना होगा और अपने आप को बनाना होगा उस लायक, क्योंकि जब आप बाहर निकलोगे तो एक अलग ही इन्वायरमेंट आपको मिलेगा जो धीरे धीरे अपने में आपको रमा लेगा, अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलोगे तो। अगर आप सिर्फ शहर घूमने के लिए आ रहे हो और वहाँ से कुछ सीख नहीं रहे हो तो उसका कभी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो डेफिनेटली वहाँ से आप निकले अपने सिटी से, और जो सिटी में है पहला ऑप्शन यही रखें कि पार्ट टाइम जॉब के साथ कॉलेज। अगर वो पॉसिबल नहीं है और आपको काम ही करना है तो काम वो चुने जिसको आप आगे बिजनेस बना सके। बहुत क्लियर सी बात है, सीखने वाला काम, लेबर वाला काम नहीं करूँ मैं, सीखने वाला, क्योंकि अभी आप बहुत छोटे स्टेज पे है। जो भी काम चुने उसको ध्यान रखें कि उसको सीख कर बिजनेस में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, उसको प्रॉपर पूरा सीखें। और जॉब जल्दी जल्दी ना बदले, एटलीस्ट 1 ईयर प्रॉपर दें किसी भी काम में। उससे ये होगा कि आप उस काम के बारे में ऑलमोस्ट 80-90% तक जान जाएंगे, कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, अगर रॉ मटेरियल का है तो कहाँ से आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है तो कैसे वो प्रोसेस में आ रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट है, ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाएगा। एटलीस्ट अगर वहाँ बहुत बड़ा यूनिट भी है तो एटलीस्ट आप अपग्रेड करेंगे वहाँ। आप कभी हेल्पर लगे हैं, कल को आप वहाँ टीम लीडर लगेंगे, फिर मैनेजर लगेंगे, इस तरह से आप ग्रो करेंगे। वो ग्रोथ रेट हमें चाहिए होता है अपने लाइफ में। अगर आपकी लाइफ का ग्रोथ रेट नहीं है तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते। किसी भी फील्ड में ऐसा नहीं है कि ग्रोथ रेट नहीं होता है, लेकिन वो माइंडसेट चाहिए होता है कि मुझे इतने सालों में इस पोजीशन पे पहुंचना है। तो वो जब ग्रोथ रेट आपके माइंड में होगा, भी वो किसी भी तरीके से हो सकता है ग्रोथ रेट। सपोज वो सैलरी में हो सकता है कि आज मैं ये सैलरी ले रहा हूँ तो 1 साल बाद मुझे ये सैलरी लेनी है। सपोज वो आपकी जिस फील्ड में है उसमें कह सकते हैं कि पोस्ट वाइज हो सकता है कि आज मैं इस पोस्ट पे हूँ, आज से 2 साल बाद मुझे इस पोस्ट पे पहुँचना है। तो बीट वो किसी भी चीज़ में हो सकता है, वेरिएशन वो कहीं भी हो सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन डेफिनेटली वो आपका एक पॉजिटिव माइंड सेट होना चाहिए जिससे कि आप ग्रो करें और आगे आप बढ़ सकें। इस बात को खासा ख्याल रखें। थर्ड वन वो हैं जो जिनके पास मिडिल क्लास की सारी बातें चल रही हैं हमारे पास अभी कि अब आपके पास कुछ पैसे हैं हाथ में या कुछ थोड़े बहुत घर वाले सपोर्ट भी कर देंगे। सपोज 1,50,000 60,000 इतना कर देंगे। तो आप अपना, अगर आपको लगता है कि बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे खास चीज़, अगर आपके पास, मैं मान लेता हूँ कि 1,00,000 रुपये आपके घर वाले दे रहे हैं और आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो बिजनेस करने के लिए उस 1,00,000 को 1,00,000 ना समझें। वो 1,00,000 आपका पूरा बजट है, लेकिन आपको सिर्फ उसमें से 30% यानी कि 30,000 रुपये खर्च करने हैं अपने बिजनेस के। अब 30,000 क्यों आपके पास है तो 1,00,000, तो बिजनेस को पहले सही से समझें, क्योंकि आपको रनिंग जो बजट चाहिए वो एटलीस्ट 6 मंथ के लिए चाहिए। जहाँ भी आप छोटी सी शॉप लेके कुछ कर रहे हैं, कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हैं, कोई रीसेल का कर रहे हैं, क्योंकि 30,000 में जो हो सकता है बस उसी को स्टार्ट करें। जो 30,000 में काम हो सकता है उसी को स्टार्ट करें। आप मेन इनकम ऑफ सोर्स और रीसेल उसी को बनाएं। अगर आपने 1,00,000 रुपये लगा दिए तो 6 महीने में आप वो कोलैप्स हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठप हो जाएगा। सिर्फ 30,000 लगाएं। आप उसमें से सिर्फ इतना देखें कि 3 महीने में क्या रिकवर हुआ है, जो 30 लगाए थे उसका कितना गुना ज़्यादा हुआ है। अगर वो बढ़ रहा है 3 महीने में, 3 महीने बहुत होते हैं। अगर नहीं बढ़ रहा है, सीज़न का ध्यान रखें। जो बिजनेस आप कर रहे हो उसमें वो सीजनल है या उसका जो पीक का टाइम होता है वो कब है, क्योंकि इंडिया में बिजनेस जो चलते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड वो सीजनल होते हैं। हर बिजनेस का एक सीज़न होता है, दैट्स इट। पूरे साल कोई बिजनेस चलता है इस इंडिया में, हर बिजनेस का एक सीज़न होता है और वो पर्टिकुलर सीज़न टाइम में ही चलता है। हर रोज़ कोई बिजनेस नहीं चलता है, क्योंकि जब बिजनेस करने बैठते हैं तो हम पीक टाइम को देख के, और जब उसका पीक टाइम ख़त्म होने वाला होता है उस टाइम हम शुरू करते हैं।
तो ऐसा ना करना। आप इस बात जो भी बिजनेस करना उसमें जो कर रहे हैं ऑलरेडी उनसे बातचीत करके सीख के थोड़े टाइम अगर हो सके तो उनके पास जॉब कर लो, कुछ टाइम सीख लो 1-2 महीने, उसके बाद शुरू करना। और जो आपका मेन बजट है उसको छोड़ दो, उसका 30%। आपके पास अगर 30,000 ही है तो डिपेंड करो कि आप उसमें से 2,000 ही लगाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, या 5,000 लगा दो मैक्सिमम 5%, उतना ही सफिशेंट है आपके लिए। क्योंकि बिजनेस 100 रुपये से ही स्टार्ट हो सकता है। डिपेंड ये करता है कि हम आपको कितना डाउन कर सकते हैं। अगर मुझे लगता है कि नहीं मैं 2 लाख से ही स्टार्ट करूँगा तो मेरे पास 2 लाख रुपए से ज़्यादा पड़े होने चाहिए, 20 लाख पड़े होने चाहिए। अगर नहीं है तो जितना मिनिमम से स्टार्ट करोगे उतनी जल्दी वो बिज़नेस आपका ग्रो करेगा और सक्सेस आपको दिखेगा रिटर्न। और जो भी बिज़नेस करे रिटर्न बेसिस पे करे। अगर आप रिटर्न बेसिस पे नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कितना आया कितना गया क्या हुआ। मीन्स आप एक मेंटेन करके चलो, ट्राई करो। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहे।